प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु यीशु राजा। जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, उन लोगों के जीवनों के अंदर प्रभु तेरा कार्य होने को प्रभु यीशु राजा। मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन प्रभु इस वचनों को प्रभु तू लोगों तक लेके जा प्रभु यीशु राजा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज के दिन प्रभु तेरा महान कार्य होने दे प्रभु यीशु राजा। प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु तू कार्य कर मेरे जीवन के अंदर प्रभु। और प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु सारे लोग जो देख रहे हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रभु तू कार्य कर प्रभु इसके राजा। प्रभु आप पहले से ही प्रभु उन लोगों को, मनों को, उन लोगों के हृदयों को तो तैयार कर रहा है, इसके धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु राजा। प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर तेरी महिमा होने दो यीशु मसीह के नाम से। ऐसा दोस्त मुझको मिला मेरे दिल के करीब रहता, हर बातों को सुनता, मेरे साथ वो रहता। ऐसा दोस्त मुझको मिला मेरे दिल के करीब रहता, हर बातों को सुनता, मेरे साथ वो रहता। आपा भी था मेरा, आपा भी था, आपा भी था मेरा, आपा भी था, आपा भी था मेरा, आपा भी था, आपा भी था मेरा, आपा भी था। माँ से गहरा तेरा प्यार यीशु मेरा सच्चा यार, भाई बहनों से गहरा यीशु से नाता है मेरा। माँ से गहरा उसका प्यार यीशु मेरा सच्चा यार, भाई बहनों से गहरा यीशु से नाता है मेरा। यीशु मसीह मेरा, यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरा, यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु। सारी महिमा गौरव तेरे नाम के लिए हम देते हैं प्रभु। इस समय प्रभु मुझे वचन सुन रहे हैं प्रभु, जितने भी लोग हैं प्रभु, उन लोग के जीवनों के अंदर तू कार्य कर। और मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु, ये मेरा जो समय है व्यर्थ नहीं है प्रभु। इस समय के लिए प्रभु कितनी प्रॉब्लम्स आए प्रभु, डिफिकल्टी आई है, लेकिन प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जो भी ये वचन प्रभु आज जाएगा प्रभु, उन सारे लोगों को तू छुएगा प्रभु यीशु नाज़रेत के नाम से। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे लोगों को जितने भी लाइव देख रहे हैं, मैं सारे लोगों को वेलकम करता हूं यीशु मसीह के नाम से। और आज के दिन मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं खास करके परमेश्वर को कि ये मौका मुझे मिला। और मैं ही फाउंडेशन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मार्कस के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उसके पिताजी के लिए, सिस्टर ग्लोरिया के लिए, और जो उन लोग का टीम है ही फाउंडेशन की जितने भी लोग हैं, मैं सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे बुलाया आपके पेज के ऊपर,
और ये बातें हैं जो प्रभु की ये बताने के लिए मुझे आप लोगों तक पहुंचने के लिए ये वचन जो है, और जो लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे कहाँ से भी देख रहे हो, प्रभु आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष करें। मैं लास्ट एक 1.5 महीने से एक टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और वही चीज़ है, मैं वो 3 चीज़ के ऊपर मैं आज भी वो फोकस कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से मैंने सोचा कि जैसे मैं आ रहा था उस मैसेज को, मैं सोचा कि मैंने वही जो सेम मैसेज में प्रचार करूँगा, लेकिन प्रभु ने जैसे आया मुझे 3 लोगों के बारे में दिखाया। आज जो हमेशा इस पूरे संसार में जो तकलीफ हो रही है, आज हम देख रहे हैं अलग अलग चीज़ों के द्वारा जो खास करके जो बीमारी फैल गई है, लेकिन बाइबल उसके ऊपर क्या कहता है, बाइबल कौन सी वचनों को लेकर उसके कहता है। बाइबल कहती है 3 चीज़ें साथ में चलती हैं, एक है अकाल, दूसरा है तलवार और तीसरी है बीमारी। आज हम लोग वो 3 चीज़ों के अंदर देखने वाले हैं, लेकिन 3 अलग कहानियों को देखने वाले हैं। आज हम लोग खोया हुआ बेटे को देखेंगे, हम सैमसन को देखेंगे और हम मरियम को देखेंगे। मतलब वो 3 चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। मतलब जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये तीनों चीज़ साथ में चलती है। आप पूरे बाइबल के अंदर आप देखोगे, आप ढूंढोगे बाइबल, जब भी बीमारी आती है तो साथ ही साथ तलवार भी आती है, और तलवार आने के बाद साथ ही साथ अकाल भी आता है। तब ये तीनों साथ में रहता है चीज़ों को। अगर आप अच्छा से आप गहराई में जाते हो, उसके वचनों को आप पढ़ते हो, तो ये तीनों चीज़ साथ में चलता है। आप बाइबल में देखो, जहाँ पर भी तलवार है वहाँ पर अकाल है, अकाल के बाद वहाँ पर बीमारी है। अब हमेशा ये एक साथ ये तीनों चीज़ चलते हैं। और हम रेवलेशन की किताब में भी देखा, तो जब ये 4था घोड़ा आता है, वो तीनों को ये साथ में लेके आता है, तीनों चीज़ों को साथ में लेके आता है। और वो 3 चीज़ों के द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। लेकिन प्रभु ने कहा कि हमें विजेता के लोग बनने हैं। तो हम कैसे बनेंगे विजेता के लोग? प्रभु हम लोग को हमेशा उसके विजेता में रहने के लिए हम लोगों को बुलाता है। और विजेता मतलब क्या है, मैं आपको एक बताऊं। विजेता का मतलब हम हर एक चीज में विजेता लेनी है। और जब ये 3 चीज आते हैं, जो अकाल रहता है वो एक जमीन के ऊपर आता है, जहाँ पर अनाज आता है, जहाँ अच्छी उत्पन्न आती है, वहां पर जमीन के ऊपर आता है। और जो तलवार होता है वो एक किंगडम के ऊपर, एक शहर के ऊपर, एक राज्य के ऊपर आता है। और जब बीमारी आती है, मतलब एक व्यक्ति के लिए आती है, एक घर के ऊपर आती है, एक घराने के ऊपर आती है। वैसे हम लोग ने पूरे बाइबल के अंदर हम लोगों ने ये देखा है, जो बीमारी होती है वो घर के अंदर निवास, मतलब कैसे वो व्यक्ति को छू लेती है। तो उसी प्रकार से आज जो जिस तरह से जो माहौल है पूरे संसार में, पूरे वक्त में, लेकिन इसमें से परमेश्वर हमें बाहर निकालने वाला है। और वो कैसे? जब भी कौन सा भी चीज होता है, वो 7 नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल के अंदर। जब हम 7, प्रभु यीशु ने हर एक चीज को कंप्लीशन किया, 7 में प्रभु यीशु ने सब कुछ आराम करके, काम करके खत्म किया, और 8वें दिन में जब हम जाते हैं तभी नई शुरुआत होती है। ये एक भविष्यवाणी है, ये एक भविष्यवाणी के रूप में बाइबल हम लोग को सिखाता है कि किस रीति से जब ये अकाल रहता है, वो 7 साल के लिए या 3 साल के लिए, हमेशा बाइबल में ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलता है 7 और 3। जब भी कौन सा भी चीज को हम पवित्र करते हैं, हमको पवित्र करना है, चाहे वो तंबू के हर एक वस्तुओं को, तो परमेश्वर वहां पर वो तंबुओं को 7 दिन तक उन लोगों को शुद्धिकरण में लेके जाते हैं। 7 दिन तक उसको शुद्धिकरण के होने के बाद में वो पवित्र होता है, बाद में वो अच्छा होता है। इसके लिए आज हम जो देखने वाले हैं, क्या ये बीमारी जो है ये 7 दिन में तो नहीं गई है क्या? 7 महीने के बाद ये चली जा सकती है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन बाइबल के अनुसार जो वचन हम लोगों को जो दिख रहे हैं, वो 7 महीने तक रह सकते हैं। अगर 7 महीने में नहीं होगा तो वो एक्सटेंड 3 साल के लिए जाएगा, नहीं तो वो 3 साल में भी नहीं होता है तो एक्सटेंड वो 7 साल। पर जब भी वो 7 जब भी आंकड़ा आता है,
परमेश्वर का खत्म होने का चीज होता है और एक नई शुरुआत होती है। और मैं आपको देखना चाहता हूँ, चाइना में जब भी ये जब लॉकडाउन हुआ, वो लास्ट अक्टूबर से शुरुआत हुआ उन लोगों का लॉकडाउन, जो ज्यादा करके अक्टूबर से लेके अगर उन लोगों का 7 महीना कैलकुलेशन करते हैं तो अप्रैल महीने के बाद हम लोग देखा कि चाइना फ्री हो गया उस लॉकडाउन के द्वारा, उस हर एक चीजों के द्वारा फ्री हो गया। अगर तुम लोग ये बात मेरी सुन रहे हो, अगर बाइबल के अनुसार आप देख रहे हो, और हर एक चीज जो यहां पर होता है, कुछ कारण के लिए यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर सुनो ध्यान से, परमेश्वर यहां पर हम लोगों को कुछ बताना चाहता है, हम लोगों को कुछ कहना चाहता है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर हम लोग को कहना है, देखो 7 बार एलाइजा ने प्रार्थना की, तभी उसको वो ढक दिखा और तभी उसके आंसर आ गया। चाहे वो बलिदान हो चुका था, लेकिन वो जब 7वां टाइम होता है तभी बहुत सारा चीज होता है। जब जेरिको में जब 7 दिन में वो लोग ने उस राउंड को मारा और तभी जेरिको गिरा, तो मतलब ये 7 जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शायद मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे को पूरा विश्वास है कि बाइबल जो वचन है, जो पहली भविष्यवाणी हुई है, वो आज भी वही होगा, आज भी वही चीजें होंगी। और ये जो लॉकडाउन अगर मार्च महीने में शुरुआत हुआ है तो इसको खत्म होना ही है सितंबर अक्टूबर के बीच में, और इसको ये पूरी तरह से जाना ही है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थी वचन है। अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर, मैं आपको कितनी बाइबल के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज आपको दिखा सकता हूं कि नामान ने 7 बार उसको डुबकी लगाई, तभी 7वां टाइम पे उसने चंगाई पाई और उसको छुटकारा मिला। उसी प्रकार से हम इन चीजों को हम देखते हैं, तब भी परमेश्वर हमसे ये बातें कर रहा है आज के दिन। क्या हम तैयार हैं उस चीजों को लेने के लिए, विश्वास करने के लिए? अगर हम परमेश्वर के वचनों को विश्वास करेंगे, अगर हम ये कहते हैं मांगो तुझे मिल जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खुल जाएगा, वो वचन को आज भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर हम वो वचन को भी स्वीकार करेंगे, अभी हम उस चीजों को छुटकारा का दिन मिलकर हम लोग को लगेगा कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, अभी सब कुछ वैसे का वैसा होने वाला है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में ताकत है, परमेश्वर के वचन में अद्भुत कार्य होता है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, आप उत्साहित हो जो इन दिनों में प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर का वो छुटकारा वो अभी आ गया। कोई नबी इन दिनों में बात नहीं कर रहा है कि कब क्या होगा, कभी किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन हम एक ही चीज में हम देख सकते हैं, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। और अगर बीमारी से बचना है तो 7 आंकड़ा है, तलवार से बचना है तो 7 आंकड़ा है, और अकाल से भी बचना है तो 7 आंकड़ा है। 7 बाइबल के अंदर बहुत कुछ कहता है, और 7 के बाद एक नई शुरुआत होती है। ये परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन नहीं है। मैं कुछ नई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणी हुई है उसी आधार के ऊपर वो चीजों को मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं। मतलब मैंने ये बताने के बाद कल उठ के आप बोलोगे कि पास्टर विल्सन ने भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैंने वही वचन को आधार कर रहा हूं मैं, और वही वचन आज आप लोगों के जीवन के अंदर कार्य होंगे। और हाँ, प्रभु ने मुझे वो प्रकाशित दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हम जो भी कोई आज भविष्यवाणी करता, कितने भी नबी कहते हैं मैं भविष्यवाणी करता हूं, नबी जो भी कर रहा है वो बाइबल के अनुसार कर रहा है, कोई भी नया कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी नया कुछ लेके नहीं आ रहा है, वो सारे लोग बाइबल के अनुसार आ रहे हैं। हालेलुया। मेरे पास थोड़ा ही समय है, क्योंकि हम कुछ कारण की वजह से मुझे हम लोग को कनेक्शन नहीं मिल रहा था कुछ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि थोड़े समय में हम 3 चीज़ों के लोगों के बारे में देखेंगे। पहला हम देखेंगे खोए हुए बेटे के बारे में, जो 15 में लिखा है। हम वो वचन को पढ़ेंगे, जब भी वो बाप की जायदाद को लेके वो छोड़ के चला जाता है और वहां पर वो क्या करता है। हम लूका अध्याय 15 जो वचन है, लूका अध्याय 15, और लूका अध्याय 15 में तभी वो बाप से मांगता है, मेरी जायदाद मुझे वो दे दो, अगर आप घर छोड़ोगे तो अकाल आएगा। चाहे कौन सा भी बेटा आज के दिन अपना घर को छोड़ता है, कौन सा भी बेटा अपने आत्मिक माँ बाप को छोड़ता है, तो उसके जीवन के अंदर अकाल आता ही है।
कोई भी बेटा अपने बाप को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर बाप और बेटा जब भी माँ बाप को छोड़ता है, चाहे आप संसार में हो, चाहे आप संसारिक लोग हो, चाहे वो आत्मिक लोग हो, अगर आप आत्मिक में, आत्मा में आप बिना कौन सा भी चीज में आप छोड़ के चले जाते हो, तो आपके जीवन में अकाल आएगा ही आएगा। क्योंकि बाइबल में ऐसे बहुत सारी चीजों में मालूम होता है कि जो लोग गए उन लोगों के जीवन के अंदर अकाल आए। हम पढ़ेंगे इस वचन को। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। क्या की? जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। देखो, पहला चीज अकाल। जब भी आप जो बेटा है यहाँ पर, वो माँ बाप की जायदाद को लेके वो जा रहा है, और जब भी बाप का आधा जायदाद वो लेता है, मतलब उसने, उस बेटे ने उस बाप के से सब कुछ ले लिया और वो चला जा रहा है, वो गया, वो रह नहीं रहा। यहाँ पर कह रहा है वो चला गया। वो चला जाने के बाद यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि वो बेटे ने वो सब कुछ ले लिया, उसका पूरा धन दौलत जो भी था, उसका जो हक था उसने ले लिया। हक कभी मिलता है जब भी बाप मरने के बाद, जब बाप जब भी आशीष करता है तभी उसको सब कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है इस वचन के अंदर कि परमेश्वर यहाँ पर ये कहता है कि इस बेटे ने सब कुछ ले लिया और विरोध में चला गया। आज कितने आत्मिक बच्चे होने दो, आज कितने लोग अपने बाप के विरोध में आते हैं, अपने बाप के विरोध खड़े रहते हैं। और ये हम लोग में सारे लोग कभी ना कभी गलती किया। जब हम जब भी लोग थे, वो सारे लोग हम गलती करते हैं। चाहे आप आत्मिक होने दो, चाहे आप शारीरिक होने दो, अपने जो पिता है, माता पिता है, उन लोगों के अगेंस्ट आ नहीं सकते। अगर आप संसार के माता पिता के अगेंस्ट देखते हो तो आप संसार के रीति से अकाल को देखते हैं। आप आत्मिक रीति से देखोगे तो आत्मिक रीति का अकाल को आप झेलोगे। और इसके लिए आज बहुत लोग जब भी कहां से भी कलीसिया छोड़कर जाते हैं, तभी बहुत लोगों के जीवन के अंदर अकाल दिखता है। उन लोग के जीवन में फल नहीं दिखता है, उन लोगों के जीवन में कुछ कार्य नहीं दिखता है। वो लोग उसी जगह पे रहते हैं जहां से उन लोग ने शुरुआत की थी और वहां से वही प्रॉब्लम में रहते हैं। लेकिन एक बात बोलता है, अगर परमेश्वर आपको निकाल रहा है, अगर परमेश्वर आपको लेके जा रहा है, तो भी वो समथिंग डिफरेंट हो जाता है, तभी समथिंग अलग हो जाता है। मैंने आपको कहा जब भी कौन सा भी चीज अकाल होने दो या तब तलवार होने दो, या आपके जीवन के अंदर या कौन सा भी चीज बीमारी होने दो, उसको 7 के आंकड़े से बाइबल बहुत अच्छा तरीके से कहती है। आज हम लोग देखेंगे क्यों तलवार किसके ऊपर थी। तलवार गिलगाल के ऊपर, लोगों के ऊपर थी। जब जोशुआ लेके गया तो परमेश्वर ने क्या कहा, उसको 7 दिन आप उसको उस जेरिको के सामने आपको राउंड मारना है, 7वें दिन में आपको विजेता मिलेगी। ये तो बात है प्रियो, आज हम लोगों को समझना है। अगर मार्च के महीने में या फरवरी के महीने में ये सब कुछ शुरुआत हुआ है, तो इसको 7वें महीने में उसको अंत होना बहुत जरूरी है। उसके साथ जो आंकड़ा है, अगर 7वें महीने में नहीं हुआ तो इसकी जो लड़ाई है वो आगे 3 साल तक जाएंगे। मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उसका। मतलब ये तो रहेगा लेकिन वो 3 साल तक रहेगा, लेकिन खत्म होगा तो अभी इसी वक्त ही खत्म होगा। क्यों मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे वैक्सीन होने दो, चाहे आपको कौन सा भी होने दो, लेकिन अगर बाइबल के अनुसार एक ऐसा काउंटिंग्स है, उसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं बाइबल के अंदर बहुत सारी चीजें, मैंने अपने नामान के बारे में कहा, एलीशा के वो बच्चे को उठाते टाइम पे 7 बार चिपता है, उसके बारे में हमेशा जिसका भी हम देख रहे हैं, हर एक चीज वो 7 आंकड़ा जब भी आता है वो परमेश्वर का छुटकारा का है और वहां पर परमेश्वर अपना काम करता है। हालेलुया। जब 7वीं बार नामान ऊपर आया, क्या हुआ, चंगाई मिली उसको। क्या मिला, पूरी तरह से वो सुष्ट हो गया, उसकी उसको नई चमड़ी आई। उसी प्रकार से आज हम लोगों को ये देखने को मिलता है, ये खोया हुआ बेटा जब जैसे गया उसके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ, उसने कुकर्म करके वो सारे पैसे उसने उड़ा दिए, और जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे उड़ाने के बाद
वहां पर सब कुछ खत्म होने के बाद वहां पर क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर क्या हुआ, एक सुंदर चीज हुई। क्या वहां पर उस बेटे को आपे में आया कि वो सुअर का खाना खाना है। मतलब उस बेटे ने इतना तक वो गिर गया, जहां पर उसके पैसे नहीं रहे, वहां पर वो शहर में अकाल आया, क्योंकि उसने जो शुरुआत की थी वो गलत की थी। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, जब भी आप अपने बाउंड्री से बाहर जाओगे, आप उन चीजों को महसूस करोगे। आज चाहे हम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कौन सा भी चीज कर रहे हैं, आज हम लोग को अपने आपे में आना बहुत जरूरी है। हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम लोग को प्रभु के पास रहना बहुत जरूरी है। और मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं इन दिनों में, मैं आपको बात बोलता हूँ, ये मैसेज आपको छुटकारा लेके आएगा। अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर, आपका जीवन के अंदर से अकाल को निकालना चाहते हो ना, तो पहला चीज आप लौट आओ अपने पिताजी के पास, अपने माँ बाप के पास। आप लौट आओ अपने लोगों के पास, अपने आत्मिक लोगों के पास। जब भी आप लौट आओगे, अपने आप को नम्र करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, गॉड आपको वो चीजों से अकाल को निकाल देगा। क्या किया कोई बेटे ने, अपने बाप के पास लौट आया। वो लौट आने के लिए उसको तकलीफ हुई। जब बेटी लौट आएगा, जब बेटी, जो खोया हुआ बेटा लौट आएगा, उसके जीवन का अकाल निकल जाएगा, उसके जीवन का हर एक चीज निकल जाएगा। अगर वो लौट आएगा तभी वो चीजों को देख सकेंगे। जो पहली चीज मैंने आपको बोला, अकाल को निकालना है तो हमें लौट आना है, हमें विजेता करना है, हम प्रभु के पास लौट आना है। हम लोग को ये दिखता है, न्योमी क्या हुआ, अकाल को निकालने के लिए वो लौट आई। कहां पर? बैतलहम में। जब भी कोई भी अकाल होता है तभी लौट आना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी लौट आएगा तभी वो अद्भुत दिखेगा। जब अब्राहम गया था, अपना अकाल आया, वो कहां गया? मिस्र देश में गया, लेकिन उसको वापस आने के लिए, लौट आने के लिए उसके लिए विजेता ठहर गई। अगर वो मिस्र देश में रहता था तो कभी नहीं उस अकाल उसका लाइफ से कभी नहीं जाता था। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने माँ बाप के लिए लौट आओ। बच्चों लोग, अपने माँ बाप के लिए आदर करो। आप आदर की योग्य, आप आदर करोगे, आपके जीवन के अंदर कभी भी अकाल नहीं रहने वाला है। वो कभी भी आपके जीवन के अंदर वो चीजें नहीं देखने वाला है। अगर आप माँ बाप के पास लौट आते हो, आप अपने आप को नम्र करते हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर अद्भुत से आशीष करेगा। हालेलुया। जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज कृपया करके, मैं आज के दिन जो आपके लाइफ के अंदर जो अकाल है, कौन सा अकाल? खाने के लिए हम कभी कभी अलग अलग चीजों का अकाल देखते हैं, डिफरेंट चीजों का अकाल देखते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अकाल ये साधारण है। अकाल को विजेता ये साधारण है, संसार का अकाल। क्योंकि आत्मिक, अगर आप आत्मिक अकाल जब भी आपके अंदर आएगा, बाद में संसार का अकाल आता है। केन ने क्या किया? पहले उसके जीवन में आत्मिक अकल आया, इसके लिए उसने संसार का अकल देखा। जब आत्मिक अकल आएगा तो संसार का अकल। ये खोए हुए बेटे ने क्या देखा? पहला उसके जीवन में आत्मिक अकल था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। उसके ना कोई प्रेम नहीं था उसके अंदर बाप के लिए, ना उसके माता पिता के लिए प्रेम नहीं था, उसके भाई के लिए प्रेम नहीं था। मतलब वो अकाल से जी रहा था। वहां पर उसको एक ही मन था कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, मैं यहाँ पर ना रहूं। और जैसा वो गया वैसा उसने शारीरिक अकल तो आत्मिक अकल पहला पाया था, बाद में उसने शारीरिक अकल पाया, लेकिन उसको दोनों तरफ से लौटना पड़ा। उसके लिए वो कहता है, पिता, स्वर्गीय पिता के अगेंस्ट मैंने पाप किया है और परमेश्वर के, मेरे संसार के पिता के अगेंस्ट पाप किया है। जब लौट आता है तब उसके जीवन के अंदर से वो अकाल निकल जाता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ प्रियो कि अकाल आपके लाइफ से निकल जाएगा। आमीन। हम दूसरी कहानी को देखेंगे। मैंने बोला पहला अकाल, दूसरा क्या है? तलवार। हम तलवार को देखते हैं तो तलवार के टाइम पे मेरे को सैमसन के बारे में आता है, क्योंकि वो अपना घर दार अपने माँ बाप को छोड़ के जाता है। जब माँ बाप को छोड़ के जाएगा तो उसके जीवन के अंदर तलवार रहेगी। चाहे परमेश्वर ने उसको लेके गया था, लेकिन परमेश्वर ने नहीं बोला था उसको जाकर रहने के लिए। हम देखते हैं जब सैमसन अपने गोत्र के अंदर था तभी वो विजेता था, उसकी सामर्थ्य था उसके दम पे। लेकिन सैमसन ने क्या किया? अपने माँ बाप को छोड़कर रहने के लिए आगे जाने लगा। सैमसन जो था वो वहां पर रहने के लिए नहीं कर रहा था। सैमसन ने क्या सोचा कि मैं माँ बाप को छोड़ूंगा। जैसा खोया हुआ बेटे ने अपने माँ बाप को छोड़ा, यहाँ पर सैमसन ने भी अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहने लगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब भी माँ बाप के अगेंस्ट उसने क्या किया, एक बार
वो माँ बाप को लेके जा रहा था, तभी वापस तभी अचानक टाइम पे एक शेर आया, शेर को मार डाला उसने और चला गया आगे, और थोड़े दिन के बाद वापस आया तभी उसको मधु मिला वहां पर उस शेर के अंदर। लेकिन वो नाजरी था, नाजरी ने कभी भी उसकी हड्डियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मालूम है सैमसन कब मरा? जब भी उसने उसकी हड्डियों को हाथ लगाया तभी सैमसन आत्मिक रीति से मर चुका था, आत्मिक, क्योंकि उसने जो मधु खाया उसने अपने माँ बाप को दिया। बाइबल कहती है सुंदर रीति से, उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हम सैमसन अध्याय जजिस न्याय अध्याय 16 में पढ़ेंगे, पहला 1-2 वचन पढ़ेंगे उसकी। तब शिमशोन अचक हो गया और वहां एक वैश्या को देखकर उसके पास गया। जब अज्जियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि बिहान को भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर देखते हैं जो सैमसन था वो वहां पर वो जाकर एक वैश्य के घर में रहने लगा। देखो ये खोया हुआ बेटा भी जाकर कहां पर रह रहा था? गलत जगह पे। अभी ये सैमसन जो लड़का है वो भी खोए हुए बेटे के समान जाकर रह रहा है, लेकिन इसके खोए हुए बेटे ने अपने सामने अकाल देखा है, लेकिन ये बेटा क्या देख रहा है? तलवार को देख रहा है। जब ये बेटे लोग जाते हैं बाहर तभी वो लोग कुछ ना कुछ सामना करते हैं। अगर 3 चीज सामना होगा, एक तो तलवार, दूसरा अकाल, तीसरा बीमारी। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि परमेश्वर हमेशा अपने माँ बाप को छोड़ने के बाद ऐसी चीजें उन लोगों के जीवन में आती है? क्यों आती है? क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं यहाँ पर प्रियो, जब भी अपने माँ बाप के विरोध में जाते हो तभी बाइबल भी कहती है, इसके लिए परमेश्वर ने सुंदर से इसको कमांडमेंट 10 कमांडमेंट के अंदर डाला है कि अपने माँ बाप को आदर करो। इसके लिए आज हम लोग को देखने को मिलता है प्रियो कि हमें आदर जो है, चाहे आत्मिक होने दो या शारीरिक होने दो, आपको आदर तो करना ही है। उस आदर के द्वारा आप आशीष के योग्य बनेंगे। क्या सचमुच तुम लोग प्रभु के पास आए हो जब परमेश्वर आपको आत्मा से ये बातें हैं वो करता है? इसके लिए आज जब भी आकर आप पश्चाताप करते हो, अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे मम्मी डैडी का इकलौता बेटा है और मेरी 2 बहनें हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने बचपन में आदर नहीं दिया, लेकिन जिस दिन मैंने यीशु को पाया और मैं यीशु को पाने के बाद जब भी मैं मेरे मम्मी के पास जाकर रोया, मैंने माफ़ी मांगी, मैंने हर एक चीज़ों की माफ़ी मांगी, मैंने उस आशीषों को देखा। आज मेरी मम्मी सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, मेरा हर एक बात को ख्याल रखती है। आज वो हमेशा मैं उसके साथ बात करता हूँ, मैं हर एक चीज़ करता हूँ। क्यों मैं कहना चाहता हूँ? क्योंकि आपको मैं बात बोलता हूँ, जब हमको इशू नहीं था हम लोग के पास तभी हम समझ सकते हैं कि हम आदर नहीं करते हैं। लेकिन आज हम लोग के पास इशू है, हम लोग को मालूम है कि हम लोग को परमेश्वर ने किस रीति से बताया, किसने मालूम है। कभी का अपने माँ बाप को हम लोग कौन सा भी चीज़ बताने के लिए हम थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, लेकिन कभी हम उन लोगों को बताएंगे ना तो ये हम लोग का विजेता हो जाएगा। क्योंकि सैमसन क्या किया, उसने गया और दूर देश में रहने लगा जहाँ पर वैश्या थी, वहाँ पर रहने लगा। और क्या हुआ? तलवार उसके पीछे तलवार उसके पीछे ही थी और उसने तलवार के द्वारा विजेता ले लिया। हालेलुया। तलवार ने उसके ऊपर विजेता ले लिया। लेकिन हम देखते हैं उसी रात को उसके बाल काटे जाते हैं और बाल काटने के बाद वो सामर्थ निकल जाता है, जिस सामर्थ के ऊपर वो डिपेंड था वो निकल जाता है और बाद में उसको अंधा बंद करता है। जैसे आप अपने बाउंड्रीज को छोड़ के जाओगे, शैतान आपको कोशिश करेगा, आपको ट्रैप करेगा और ट्रैप करने के बाद आपको पहला चीज वो ब्लाइंडनेस में लाता है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में। उसको क्या किया? उसको अंधापन में लेके गया और वो सैमसन वहां पर उसको वो चक्की जैसा वो घूमते गया अंदर, वो काम करते रहे उसके अंदर और उसका आँख नहीं था।
रोशनी नहीं थी, उसका उजाला नहीं था। इसके लिए पहला जो आंख निकालने का मतलब आपका आत्मिक रोशनी को निकालना। शैतान आपकी आत्मिक रोशनी को वो निकालना चाहता है कि आप देख नहीं सके, आप लड़ नहीं सके, आप चीजों को वहां पर घूमते रह जाए। क्योंकि सैमसन को बांध कर वो काम करते थे और काम में वो ऐसा गोल गोल घूमता था वहां पर ही, क्योंकि वो अंधा हो चुका था, इसके लिए वो घूमता गया। लेकिन उसने पश्चाताप किया, जैसे खोए हुए बेटे ने पश्चाताप किया वैसा सैमसन ने भी पश्चाताप किया। और पश्चाताप के द्वारा मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने वहां पे से उसकी तलवार जो थी वो निकाल दी और वो विजेता बन गया। और वहां पर परमेश्वर ये दिखाया किस रीति से सैमसन जो है, हम लोग को ये यहाँ पर मालूम रहता है कि विजेता हो गया, पश्चाताप किया उसने। देखो, खोया हुआ बेटे ने पश्चाताप किया, सैमसन ने पश्चाताप किया। क्या हुआ? खोया हुआ बेटे के अंदर पश्चाताप किया, तभी उसके जीवन के अंदर से अकाल गया। आमीन। और जब सैमसन ने पश्चाताप किया, तब उसके जीवन से तलवार गई। हालेलुया। मतलब यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो भी कोई पश्चाताप करेगा, उसके जीवन में वो चीजें निकलती जाएगी, और जब भी निकलेगी तभी उसके जीवन के अंदर कार्य होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे आज मैं बोल रहा हूं, जो प्रॉब्लम्स मैंने सोचा था कि मैं ओल्ड मैसेज दूंगा, लेकिन मुझे परमेश्वर ने एक आत्मिक रीति का मैसेज को कि प्रभु ने मेरे से बात किया इस मैसेज को आप लोगों तक पहुंचने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप एक तो तलवार से लड़ रहे हो अगेंस्ट, एक तो अकाल से लड़ रहे हो, आपको वापस आना है, आपको रिटर्न आना है, आपको विजेता होना है, पश्चाताप करना है। देखो, खोए हुए बेटे ने पश्चाताप किया, अकाल गए। सैमसन ने बेटे ने, जो उसके माँ बाप का बेटा था सैमसन, उसने पश्चाताप किया, उसने लोगों को तलवार की, जितने उसके अगेंस्ट तलवार, उसने सारे लोगों को मार दिया। हालेलुया। यही बात प्रभु हमसे कहना चाहता है। क्या प्रभु ने आज हम मेरे को और आपको चुना है? हमें विजेता के लोगों बनने के लिए उन्होंने बुलाया। और परमेश्वर आज हम लोगों को ये कहता है, क्या तुम लोग विजेता के लोग हो? क्या तुम लोग ने उस विजेता को देखा है? यस, मैंने देखा है। आपने कहना है मुझे देखा है, क्योंकि आपका यीशु प्रभु विजेता का परमेश्वर है, वो आपके अंदर जीता है, मतलब आपने विजेता को ले लिए। हालेलुया। अभी हम तीसरा चीज देखेंगे, क्योंकि हम लोग ने देखा किस रीति से खोया हुआ बेटा जाकर अकाल को जो वापस आता है पश्चाताप करके, वो वापस रिटर्न आता है। सैमसन पश्चाताप करता है और उसमें तलवार को निकालता है। और तीसरी चीज, जब किसी के ऊपर बीमारी आती है, जब किसी के ऊपर कोड़े आती है, जब कोड़ लगता है, तभी क्या होता है? तभी कौन सी चीज उसके ऊपर से वो जाना बहुत जरूरी है। देखो, यहाँ पर जब भी वो कोड़ आता है, तभी वो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन जब भी पश्चाताप करेंगे, जब होगा तब अद्भुत कार्य होगा। मैं आपको यहाँ पर एक कहानी को बताना चाहता हूँ मूसा के बारे में, मूसा और हारून और मरियम के बारे में। क्या उसके जीवन के अंदर कोड़ आया, तो कोड़ आने के बाद उसको बाहर रखा गया। जब आप विरोध में जाते हो, आपको बाहर रखा जाएगा, आपको अंदर नहीं ले जाएगा। जैसे खोया हुआ बेटा ने पश्चाताप करके अंदर आया प्रभु के यहाँ पर, जैसे सैमसन ने पश्चाताप किया और उसने अपने जीवन से तलवार को निकाला, उसी प्रकार से आज हम लोग देखेंगे कि मरियम के जीवन में क्या हुआ। मरियम थी, उसने क्या किया। हम गिनती वचन 12 में देखेंगे और उस वचन को पढ़ेंगे। मूसा ने तो एक खुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मिरियम और हारून उसके उस विवाहित खुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य के से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ।
तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतर कर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। सो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। वह स्वप्न मैं उससे बात करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। तो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा को उन पर भड़का और वह जल गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हीन के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ी हो गई है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं जब ये मरियम, हारून और मरियम ये दोनों जन विरोध जाते हैं मूसा के विरोध में, लेकिन हारून को कुछ नहीं होता है, मरियम को कोढ़ी आते हैं। क्यों ऐसा होता है? मतलब क्यों हारून क्यों बच गया? हारून ने याजक था और याजक के कपड़े डाले थे, इसके लिए उस यापौत की वजह से हारून बच गया उस कोढ़ी आने से। लेकिन जो मरियम थी वो किसी कवरिंग के अंदर नहीं थी, किसी चीजों के अंदर नहीं थी, और वो मूसा के विरोध में गई। अभी ये लोग जानते थे कि मूसा के विरोध में जाना मतलब अपने जिस व्यक्ति ने हम लोगों को छुड़ा कर लेके आया, जिस व्यक्ति ने सब कुछ, और वो छोटा था। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, मूसा एक लड़की के साथ शादी करता है, दूसरे लड़की के साथ। जो पहला जो शादी किया था वो मिडियानाइट की ज़ेपोरा थी। अभी यहाँ पर मूसा जब ज़ेपोरा निकल जाती है तभी मूसा जो है वो कुशनाइट एक स्त्री के साथ शादी करता है, और तभी वो बात करना भी उन लोगों के लिए सही था। लेकिन परमेश्वर का जो हृदय है किसी के प्रति, हम देखते हैं कि सौल ने थोड़ा कुछ ज्यादा पाप नहीं किए, लेकिन दाऊद ने उससे ज्यादा पाप किए। लेकिन प्रभु कहता है ये मेरा हृदय का मेरी बातों को मेरा पास रहता है, हृदय की जानता है कि इसके लिए परमेश्वर हम किसके ऊपर वो अनुग्रह दिखाएगा, उसका फेवर दिखाएगा, वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जब भी उसने विरोध में बात किया, जब विरोध में बात किया तभी वो चीज मालूमत होगी कि विरोध कैसे, जो उसने क्या विरोध में बात किया। इसके लिए हारून के ऊपर एपोद था, और एपोद के वजह से वो कोढ़ी उसके ऊपर नहीं आए। लेकिन कोढ़ी किसके ऊपर गई? मरियम के ऊपर गई। और मरियम के ऊपर जब कोढ़ी गई तो इसके लिए बाइबल कहता है कि उसको 7 दिन उस आंगन के बाहर रहना पड़ा, वो तंबू के बाहर रहना पड़ा, वो अंदर नहीं आ सकती है। इसके लिए जितने भी कोढ़ी रहते थे वो बाहर रहते थे, वो बाहर अंदर नहीं आ सकते थे। तो आज भी हम देखते हैं जब कोरोना होता है तो हम बाहर रखते हैं उस व्यक्ति को, अंदर नहीं लेते क्योंकि हम बाकी के लोगों को हो जाएगा करके। उसी प्रकार से हम देखते हैं उस व्यक्ति को क्या करते हैं, बाहर रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं, हर एक चीज का 7 दिन है। हर एक चाहे तलवार अकाल होने दो, चाहे वो तलवार होने दो या बीमारी होने दो, ये तीनों का 7 का आंकड़ा है। 7 दिन 7 का आंकड़ा है। ये 7 आंकड़े में ही खत्म होना है उन लोगों को, नहीं तो वो आगे बढ़ते जाएगा। इवन हम ये भी देखते हैं कि जब भी आर्मागेडोन वॉर होने के बाद उन लोगों को 7 महीने लगते हैं वो सारी चीजों को जलाने के लिए। अगर आपने मेरा वो सीरीज को देखा है, रेवलेशन का सीरीज को, कि मैंने वो आर्मागेडोन वॉर के बाद कैसे प्रभु यीशु इस संसार की चीजों को खत्म कर रहा है, कैसे साफ सफाई कर रहा है पूरे संसार के लिए, और 7 महीना वो जला रहा है, वो लोग जला रहे हैं वेपन्स को, मतलब जो शस्त्रों को, और 7 महीने तक वो लोग जलाएंगे करके बाइबल कहती है। तो उसी प्रकार से जो 7 जो आंकड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 सील है, 7 तुरियां हैं, 7 गजरना है, 7 वाटियां हैं। तो 7 जब भी आता है वो एक फिनिशिंग आता है, सब कुछ एक खत्म होने के बारे में आता है। इसके लिए खोया हुआ बेटा गया, जब भी उसने पश्चाताप किया तब अकाल निकल गया। जब भी हम देखते हैं सैमसन अपने माँ बाप को छोड़ के गया, तभी वहां पर उसके जीवन में तलवार आई, और तलवार आने के बाद उसके जीवन में उन चीजों को छोड़ा गया। लेकिन आज हम देखते हैं मरियम भी 7 दिन तंबू के बाद बाहर रही। हालेलुया प्रियो, 7 दिन तंबू के बाहर हो रही, लेकिन 7वें दिन के बाद उसको वापस प्रभु के घर के अंदर लिया गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये हर एक चीज
ये गॉड का प्लान है। जब भी कुछ होता है वो 7 नंबर पे आता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ये बातों को, जितने भी लोग हैं इस समय पे व्हाट्सएप पे लिखो, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। शायद थोड़े लोग हैं, आप लिखोगे, मैं आप उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा बर्डन आ रहा है आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आप इन लोगों पर प्रार्थना करने के लिए। इसके लिए जितने भी लोग हैं आप अपने नाम को लिखो वहाँ पर। मैं शायद आपको अगर प्रॉब्लम है उस चीज़ के लिए आप कुछ कृपया करके लिखो। मेरे को ऐसा बर्डन आ रहा है आप लोगों के लिए प्रे करने के लिए। यहाँ पर सिस्टर आरती जादव के लिए मैं प्रे करना चाहता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टर के लिए, प्रभु यीशु राजा, इसके जीवन के लिए प्रभु सचमुच प्रभु इन दिनों में इस सिस्टर के अंदर आप एक नई सी बुक डाल रहा है। इसके लिए प्रभु आप इस बहन के जीवन के लिए अंदर तू कार्य कर प्रभु। इसका जो बोझ है प्रभु अपना प्रभु परिवार के लिए प्रभु, उस बोझ से प्रभु उसको हल्का कर प्रभु यीशु राजा। प्रभु जो प्रभु टेंशन जो भी है प्रभु वो सब कुछ निकल जाए यीशु नाथ के नाम से। और प्रभु मैं मांगता हूँ ये सिस्टर के जीवन के अंदर प्रभु कार्य कर। इन दिनों में एक नई आशा, एक नई ताकत, एक नई भूख डाल रहा है अपनी बहन के जीवन के अंदर। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु। और प्रभु इस बहन के जीवन के अंदर तेरे अद्भुत कार्य हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस सिस्टर के जीवन के अंदर प्रभु आप एक दर्शनों के द्वारा बातचीत कर, चाहे उसके जो प्रॉब्लम्स है प्रभु मैं आपके सामने लेके आता हूँ प्रभु। और मैं मांगता हूँ ये बहन के जीवन के अंदर प्रभु तू कार्य कर यीशु नाज़रेत के नाम से, यीशु नाज़रेत के नाम से, यीशु नाज़रेत के नाम से। मैं चाहता हूँ आप मुझे वहाँ पर जो है सैमुअल ब्रदर सैमुअल प्रभु, धन्यवाद प्रभु इस भाई के लिए प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु इसके परिवार के लिए मैं खास करके मैं प्रे करता हूँ प्रभु यीशु राजा। प्रभु इन दिनों में प्रभु भाई सैमुअल के जीवन के अंदर तू कार्य कर प्रभु यीशु राजा। मैं विश्वास करता हूँ सैमुअल के जीवन के अंदर प्रभु तेरी महिमा होने दो प्रभु यीशु राजा। प्रभु उस अकेलेपन को, उस सारी चीजों को प्रभु आप प्रभु तेरे प्यार से तू भर रहा है प्रभु यीशु राजा। मैं धन्यवाद देता हूँ इस परिवार के लिए, भाई के लिए प्रभु यीशु राजा। इन लोग के परिवार में प्रभु तेरा आशीष होने दो प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद प्रभु। प्रभु इस समय पे प्रभु आपका अनुग्रह होने दो प्रभु इस सैमुअल के जीवन में। मैं प्रार्थना करता हूँ टीना सिस्टर के लिए, टीना प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस बहन को प्रभु एक नई प्रभु ताकत से तू खड़ा कर रहा है, एक नई बल से तू खड़ा कर रहा है प्रभु यीशु राजा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु ये जो अकाल या तलवार या बीमारी ये इनके घर के अंदर वो राज निकले, वो सब कुछ निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। प्रभु इस समय पे प्रभु खास करके नीलेश उसका बेटा जो है उसका बेटे के लिए, आंख के लिए मैं प्रे करता हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ उसके आंखों के ऊपर अभी इसी वक्त प्रभु तू छू ले यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इसी क्षण प्रभु यीशु राजा ये बच्चा प्रभु तेरे नाम के लिए प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला है प्रभु। प्रभु आपने इस बच्चे के ऊपर हाथ लगाया है प्रभु, आपकी योजना है, आपने इस बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ी बुद्धि को डाला है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ नीलेश के बच्चे के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जो बुद्धि आपने इसके अंदर डाला है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तो इसके जीवन के अंदर कार्य कर प्रभु, तेरे हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए कार्य कर यीशु मसीह के नाम से। और सिस्टर अनीता यहाँ पर जो लिख रही है प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस सिस्टर के लिए प्रभु यीशु राजा। प्रभु मैं मांगता हूँ प्रभु सिस्टर के लिए प्रभु, उसके जीवन के लिए प्रभु यीशु राजा, उसके परिवार के लिए प्रभु यीशु राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस सिस्टर ने जो भी वो दुख है प्रभु उसके हमेशा प्रभु हमेशा अपेक्षा प्रभु बच्चों से या प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के ऊपर तेरे अनुग्रह होने दो। जो प्रभु उसने हमेशा उन चीजों को, तकलीफ को, दुख को प्रभु जो झेला है प्रभु आप जानते हो, लेकिन इस बहन को प्रभु तेरे अनुग्रह से भर देना इस समय पे मेरी प्रार्थना है। वो जहां पर भी है प्रभु उसको इस समय पे आप छू ले, नया बना दे प्रभु, नया बना दे प्रभु, नया बना दे प्रभु, नया बना दे। सोनी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस समय पे उसके परिवार के लिए प्रभु यीशु राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये परिवार सोनी ब्रदर के लिए प्रभु तू कार्य कर इस ब्रदर के जीवन में, इस फैमिली के लिए प्रभु तेरे अनुग्रह होने दो प्रभु उस जगह को प्रभु, उस समय को प्रभु तू भर दे प्रभु यीशु राजा। वो खाली जगह प्रभु वो प्रभु तेरे प्यार से भर जाए प्रभु, और प्रभु तेरे अनुग्रह प्रभु बनी रहे प्रभु। मैं मांगता हूं प्रभु आप उसको बल देना, ताकत देना प्रभु, इस परिवार को प्रभु तेरा सामर्थ देना प्रभु खड़ा होने के लिए यीशु नाज़रेत के नाम से। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद
रीटा के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ रीटा के जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है प्रभु यीशु राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ जो उसके लिए प्रभु और उसको पूरा सैलरी मिलने के लिए वो कहती है मुझे पूरा सैलरी मिले। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लिए दरवाजा खोले, या आखान ये प्रभु कौन सा भी चीज है प्रभु, ये बीमारी हर एक चीज का आत्मिक चीजों का सब दूर कर प्रभु यीशु राजा, और इस बहन के जीवन के अंदर तो कार्य कर। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ये कार्य अद्भुत रीति से होंगे यीशु मसीह के नाम से। रीटा आपकी जीवन के लिए आप रिसीव करो, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से चलाएगा प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु राहुल भैया के लिए प्रभु यीशु राजा। प्रभु इस समय पे जो राहुल गौर के साथ रिलेशन, आप बहुत सारी चीजों को जो घर के अंदर जब भी बात होता अशांति, प्रभु कहता है वो शांति को होने दो प्रभु यीशु राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस राहुल भैया के जीवन के अंदर प्रभु सेवकाई के लिए प्रभु, उसके जीवन के लिए प्रभु यीशु राजा, वो शांति पीस उसके जीवन के अंदर प्रभु, जीवन के अंदर खास करके जीवन के अंदर पीस आने दो, शांति आने दो। और मैं विश्वास करता हूँ उसकी सेवकाई प्रभु जो प्रभु निर्धार करता है कदम बढ़ाना चाहता है प्रभु, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी सेवा के लिए नया दरवाजा खोल दो। राहुल और उसके फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, राहुल और उसके प्रभु हर एक योजना के लिए प्रभु सचमुच इस भाई को आपने बुद्धि से खड़ा किया है। उसको जो प्रार्थना प्रभु इन दिनों में उसको ताकत और बल देना प्रभु, उसको गहराई में लेके गया है प्रभु यीशु राजा, उसको और भी तेरा अनुग्रह मिले यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद सारे लोगों को जितने भी लोग हैं कि मैं जितने राहुल आपकी सेवकाई प्रभु सचमुच इस लॉकडाउन के बाद आप देखोगे प्रभु आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य कर रहा है। अब ये बातों को सुन के परमेश्वर आप गहराई में उतरे हो प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु आपको आशीष करेगा यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। जितने भी लोग देख रहे हैं सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें आखिरी का। प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु मार्कस के लिए, उसके पिताजी के लिए प्रभु यीशु राजा, उसकी फैमिली के लिए, ही फाउंडेशन के लिए प्रभु, उसके जो सपोर्टिंग लोग हैं सारे लोगों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु इस समय प्रभु सारे लोगों के जीवन के अंदर तूने कार्य किए इसके धन्यवाद। और खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय पे प्रभु जो भी लोग प्रभु मेरे बातों को सुन रहे हैं प्रभु, उन लोग के जीवन के अंदर प्रभु कार्य होने तो प्रभु यीशु राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय पे प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु जिस तरह से विजय हुआ वो खोया हुआ बेटा, जिस तरह से सैमसन ने विजय पाया प्रभु, जिस तरह से प्रभु यीशु राजा मरियम ने प्रभु उन चीजों को उन लोग को वापस लौटा कर लेके आया, वापस उन लोग पश्चाताप किया और प्रभु उन लोग को वापस खड़ा किया। प्रभु आज हमें ये कहता है कि पश्चाताप करने के द्वारा ही हमें छुटकारा मिलता है प्रभु सचमुच पश्चाताप एक पहली सीढ़ी है प्रभु हर एक लोगों के। जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु इस वीडियो को और देखने वाले हैं प्रभु, वो सभी लोगों को आप आशीष कर यीशु नाज़रेत के नाम से। गॉड ब्लेस यू सभी लोगों को। धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ से प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करें। आमीन।